हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 10 हेल्दी दिवाली स्वीट्स। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट संदेश। ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से रेडी हो जाती है और प्लस ये शुगर फ्री है, तो इसमें हमने रिफाइंड शुगर का यूज़ नहीं किया है और ना हमने कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें ऐड किया है। सो इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम 500 ml दूध को उबालेंगे। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहे और इसमें एक उबाल आने दें। इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालें। फ्लेम जो है वो आप एकदम लो पे कर दें। आपको करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस डालना है। अगर आपको लगे कि पनीर जो है वो नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, दूध जो है वो नहीं फट रहा है, तो आप थोड़ा और नींबू का रस उसमें डाल लें। आप इसे स्टर करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे स्टर करते रहें और नींबू का रस डालते रहें। स्लोली आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वे है, यानी कि जो पनीर का पानी है वो सेपरेट हो रहा है और दूध फट रहा है। जैसे ही कंप्लीटली पनीर बन जाए तब आप फ्लेम बंद कर लें और इसे निकाल लें। अब आप एक बड़े बर्तन पर एक छलनी रखें या तो एक कोलैंडर इस तरीके से, और उस पर एक मसलिन क्लॉथ या कोई भी कॉटन का कपड़ा रखें और उसमें आप पनीर को छान लें। पनीर का जो पानी है वो भी बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है, तो उसे भी आप किसी भी सूप या दाल उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब आप इस पनीर को रनिंग वाटर में, किसी भी टैप वाटर में या ठंडे पानी में इसे अच्छे से धो ले, ताकि जो नींबू का खटाश का जो टेस्ट है वो उसमें से निकल जाए। उसके बाद आप इसे अच्छे से टाई कर लें। थोड़ा सा आप इसे स्क्वीज कर लें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और इस पर वजन रख लें। 15 मिनटों के बाद आप पनीर को एक फ्लैट प्लेट में ले लें और हाथों की मदद से उसे नीट कर लें। हमें इसे नीट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, और आपको जो इसको नीट करना है वो पाम के बॉटम से नीट करना है। सो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको इस तरीके से नीट करते जाएं और बाद में जो बचे हुए क्रम्स है उन्हें इकट्ठा करें और अगेन नीट करें। इस तरीके से हमें 3 से 4 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्मूथ और सॉफ्ट संदेश के लिए, वरना जो संदेश है उसमें क्रैक्स आ जाएंगी। नीट हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर और अगेन हम उसे 3 से 4 मिनटों के लिए नीट करेंगे, तब तक जब तक ये दोनों चीजें अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाती। अब आप देख सकते हैं कि कोको पाउडर जो है वो अच्छे से पनीर में इनकॉर्पोरेट हो गया है। उसके बाद हम एक नॉनस्टिक पैन को गर्म करेंगे और उसमें जो कोको पाउडर और पनीर का मिक्सचर था उसे ऐड करेंगे। कंटिन्यूअसली इसको स्टर करते रहना है और इसे लो फ्लेम पर हमें कुक करना है 3 से 4 मिनटों के लिए। जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मिक्सचर जो है वो स्मूथ बनता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उसको कंटिन्यूअसली स्टर करती जा रही हूँ और आप टेक्सचर में डिफरेंस नोटिस करेंगे जैसे जैसे लो फ्लेम पर हम उसे कुक कर रहे हैं। उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, थोड़ी सी उसमें ग्लॉसी इफेक्ट भी आ गई है। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर मिक्सचर को स्टर करने के बाद आप फ्लेम को जो है वो स्विच ऑफ कर दें और उसी समय उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स। इस समय फ्लेम को ऑफ ही रखना है और कंटिन्यूअसली इससे स्टर करना है। चॉकलेट चिप्स जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट ना हो जाए तब तक आप कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे, तो जो ये मिक्सचर वार्म है उसकी वार्मथ में ही चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं मिक्सचर एक साथ इकट्ठा हो गया है। उसे आप एक फ्लैट प्लेट में निकाल लें और सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स है, सो उसकी माइल्ड स्वीट टेस्ट भी इस संदेश में आ जाएगा।
मिक्सचर को आपको 5 से 10 मिनटों के लिए ठंडा करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा उसे लाइटली नीट कर लें और उसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इतनी क्वांटिटी से आप करीबन 5 सौंदेश बना पाएंगे। अब आपको इस तरीके से क्रैक फ्री बॉल बनाना है। सारे बॉल्स बन जाए उसके बाद आप उनको चॉकलेट चिप्स सेंटर में प्लेस करके डेकोरेट कर सकते हैं। सौंदेश बनकर रेडी है। इन्हें आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। शुगर फ्री डेट्स एंड एप्पल खीर, इसमें हमने किसी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ नहीं किया है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत जल्दी बन जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन में 1 टीस्पून घी गर्म करेंगे और उसके बाद उसमें हम डालेंगे 1 मीडियम एप्पल जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हमें कुक करना है मीडियम फ्लेम पर करीबन 8 से 9 मिनटों के लिए, या तब तक जब तक इसका जो सारा मॉइस्चर है वो इवेपोरेट नहीं हो जाता। जैसे जैसे मैं इसको कुक कर रही हूँ आप नोटिस करेंगे कि मिक्सचर एकदम ड्राई हो गया है। इस स्टेज पर आपको मिक्सचर को एक बोल में निकाल लेना है। मिक्सचर को बोल में निकाल लेने के बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है और उसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है। अब हम खीर बनाने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हम एक नॉनस्टिक पैन में गर्म करेंगे 500 ml दूध। इस दूध में हमें एक उबाल आने देना है। आप इसको स्टर करते रहें ताकि दूध जो है वो नीचे चिपक ना जाए। जैसे ही आप नोटिस करें कि दूध में उबाल आ रहा है उस समय हम इसमें डालेंगे 1/3 कप चॉप्ड डेट्स। इसे मिलाते जाना है और इसे हम सिमर करेंगे 7 से 8 मिनटों के लिए। बीच बीच में आप इसको स्टर करते रहें और जो भी मलाई आप ऑब्जर्व करें या जो भी दूध साइड्स में स्टिक कर रहा है उसे आप स्क्रैप ऑफ करते जाएं और अगेन खीर में ऐड करते जाएं। 7 से 8 मिनट हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रेजिन्स यानी कि किशमिश और उसे अगेन 2 से 3 मिनटों के लिए पका लेंगे। इस खीर में जो नेचुरल स्वीटनेस आती है वो एप्पल्स, डेट्स और रेजिन्स से आती है और इसमें बिल्कुल भी किसी भी शुगर की या आर्टिफिशियल स्वीटनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस खीर को हम फ्लेम से हटा लेंगे और उसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। खीर जो है वो कम्प्लीटली ठंडी हो जाए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद ही हम उसमें एप्पल का मिश्रण डालेंगे। जब भी आप दोनों मिक्सचर को कंबाइन कर रहे हो तब मेक श्योर करें कि दोनों मिक्सचर जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो। कोई भी मिक्सचर गर्म नहीं होना चाहिए। इस खीर को सर्व करने से पहले आप 2 से 3 घंटा रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और इस खीर को ठंडा ही सर्व किया जाता है। बादाम पूरी यानी कि आलमंड की पूरी, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसे हमने बेक करके बनाया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटे बोल में लेंगे 1 टेबलस्पून वार्म मिल्क यानी कि गुनगुना दूध और उसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून चीनी। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती। जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ आलमंड का पाउडर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 कप से थोड़े ज़्यादा बादाम भिगोए थे 3 से 4 घंटों के लिए पानी में। उसके बाद उसके छिलके निकाल दिए, उन्हें मैंने एकदम ड्राई कर लिया और उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब एक बड़े बोल में हम लेंगे 1 कप पाउडर्ड आलमंड्स और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके
दूध और चीनी का जो मिक्सचर है वो डालते जाएंगे और एक स्टिफ डो बना लेंगे। आपके पास अगर आलमंड का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा बच जाए तो आप उसको रख ले साइड में। अगर डो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रहा है तो इस समय थोड़ा सा आलमंड पाउडर ऐड कर दे। और अगर इस समय आपको डो जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उसे इजीली रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। आप मेरे डो का टेक्सचर देख लीजिए, ये बिल्कुल भी हाथों पर चिपक नहीं रहा है और एकदम स्टिफ है। इस तरीके का टेक्सचर इस पूरी का होना चाहिए। डो का परफेक्ट टेक्सचर आ जाने के बाद हम इसको एक बड़े बॉल के शेप में बना लेंगे, क्योंकि इसको रोल करने में हमें आसानी रहे। अब आप 2 पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर शीट्स के बीच में उस बॉल को प्लेस करें, हाथों की मदद से उसे थोड़ा सा प्रेस करें और उसको एक मीडियम थिक राउंड में बेल लें। हमें जो है वो थोड़ी सी बादाम पूरी क्रिस्प पसंद है, इसलिए मैं उसको मीडियम रोल कर रही हूँ। अगर आपको अपनी बादाम पूरी थोड़ी सी सॉफ्ट पसंद है तो आप उसको थोड़ा सा मोटा भी बेल सकते हैं। इतनी क्वांटिटी से मैं जो साइज दिखाऊंगी उतनी साइज की 8 से 9 पूरियां बन सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी थिक बनाएंगे तो थोड़ी कम पूरियां बनेंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी थिकनेस रखी हुई है। अब ये राउंड बना लेने के बाद आप कोई भी छोटा सा स्टील का बाउल ले ले, कुकी कटर ले ले और उससे राउंड शेप में इसे काट लें। मैंने एक बेकिंग ट्रे को पार्चमेंट पेपर से लाइन किया हुआ है और उस पर मैं अपनी पूरीज को एक एक करके प्लेस करती जाऊंगी। इस तरीके से आप सभी की सभी पूरी जो है वो बनाकर रेडी कर लें। आप इस रेसिपी को इजीली डबल कर सकते हैं। अब जो भी हमारा रिमेनिंग डो बच गया था बेलते वक्त, पूरी काट लेने के बाद उसको आप इकट्ठा कर लें और अगेन उसका एक राउंड बॉल बना लें और सारी की सारी प्रोसेस जो है वो आपको फिर से रिपीट करनी है। सो इसको हम अगेन मीडियम थिक राउंड में बेल लेंगे और अगेन उसमें से पूरीज कट कर लेंगे। ये पूरियां जो है उसमें कोई भी आटा या फ्लावर का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उसको उपवास या व्रत के दौरान भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी की सभी पूरियों को मैंने बनाकर इस तरीके से रेडी कर लिया है। हम हमारा जो अवन है वो प्रीहीट करेंगे 180 डिग्रीज पर 10 मिनटों के लिए। इन पूरीज को हम बेक करेंगे 180 डिग्रीज पर 10 से 15 मिनटों के लिए। बेकिंग टाइम जो है वो वेरी करेगा कन्वेक्शन के हिसाब से, सो आप 10 मिनट बाद अलर्ट रहें। 10 मिनट बाद आप पूरियों को बाहर निकाल लें, रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद आपको जितना क्रिस्प टेक्सचर चाहिए उतना आप पूरियों को और ज़्यादा बेक करें। अगर आप सेटिस्फाइड है टेक्सचर से तो पूरियां बनकर रेडी है। अब हम बनाएंगे आलमंड वॉलनट एनर्जी बाइट्स। ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है और इसमें किसी भी तरह की कुकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार में लेंगे हाफ कप हीप्ड वॉलनट्स यानी कि अखरोट। इसे आप एक साथ कंटिन्यूअसली ना चलाएं, 5 से 10 सेकंड्स के इंटरवल पर चलाकर इसको आप अच्छे से क्रश कर लें और एक बोल में निकाल लें। उसी तरीके से अब हम आलमंड्स को क्रश करेंगे। हमने इस समय लिए हुए हैं आधा कप हीप्ड बादाम और उसको भी हम उसी तरीके से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो उसे फाइनली क्रश कर सकते हैं या उसे कोर्स पाउडर के फॉर्म में भी रख सकते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून पाउडर्ड रॉक शुगर यानी कि मिश्री और हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप बाइंडिंग के लिए थोड़ा और घी ऐड कर सकते हैं। अब आप हाथों को घी से थोड़ा सा ग्रीस कर ले और उसके लड्डू बना ले। लड्डू या बॉल्स की जो साइज है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस समय मैंने बाइट साइज लड्डू बनाए हुए हैं। इतनी क्वांटिटी से आप 10 से 12 लड्डू बना पाएंगे। सो हमारे हेल्दी आलमंड एंड वॉलनट एनर्जी बाइट्स रेडी हैं। संदेश, जो ट्रेडिशनल संदेश है उसमें हमने ऑरेंज का फ्लेवर दिया है। ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो संदेश के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे। उसके लिए हम 500 ml दूध को उबालेंगे। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहे और इसमें एक उबाल आने दें। इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालें। फ्लेम जो है वो आप एकदम लो पे कर दें। आपको करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस डालना है। अगर आपको लगे कि पनीर जो है वो नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, दूध जो है वो नहीं फट रहा है, तो आप थोड़ा और नींबू का रस उसमें डाल लें। आप इसे स्टर करते रहें। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे स्टर करते रहें और नींबू का रस डालते रहें। स्लोली आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वे है यानी कि जो पनीर का पानी है वो सेपरेट हो रहा है और दूध फट रहा है। जैसे ही कंप्लीटली पनीर बन जाए तब आप फ्लेम बंद कर लें और इसे निकाल लें। अब आप एक बड़े बर्तन पर एक छलनी रखें या तो एक कोलैंडर इस तरीके से, और उस पर एक मसलिन क्लॉथ या कोई भी कॉटन का कपड़ा रखें और उसमें आप पनीर को छान लें। पनीर का जो पानी है वो भी बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है, तो उसे भी आप किसी भी सूप या दाल उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब आप इस पनीर को रनिंग वाटर में, किसी भी टैप वाटर में या ठंडे पानी में इसे अच्छे से धो ले ताकि जो नींबू का खटाश का जो टेस्ट है वो उसमें से निकल जाए। उसके बाद आप इसे अच्छे से टाई कर लें। थोड़ा सा आप इसे स्क्वीज कर लें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और इस पर वजन रख लें या तो इसे हैंग कर लें 15 मिनटों के लिए। आप देख सकते हैं कि जो सारा एक्सेस पानी है वो निकल गया है। अब आप पनीर को एक प्लेट में ले लें। उसमें डालें 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और उसे अच्छे से मसल लें। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और स्वीटनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पनीर को इस तरीके से मसलना है। आप देख सकते हैं पाम का जो हमारा बॉटम है उससे आपको मसलना है ताकि इसमें ग्रेन्स ना रहे। इसे आपको नीड करना है 8 से 10 मिनटों के लिए। अब आप एक नॉनस्टिक पैन में 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लें और उसे अच्छे से मिला लें। हमारा जो मिल्क पाउडर है वो अनस्वीटेंड है यानी कि वो मीठा नहीं है। अगर आपका मिल्क पाउडर जो है वो मीठा है तो जो चीनी का प्रपोर्शन है उसको आपको एडजस्ट करना होगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद हम उसमें पनीर और पाउडर्ड शुगर का जो मिक्सचर है जो हमने मसल के रखा है उसे हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको लो फ्लेम पर पकाना है 7 से 8 मिनटों के लिए, या तब तक जब तक मिक्सचर जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता और जो पैन की साइड्स है वो छोड़ नहीं देता। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो एकदम थिक हो गया है, एक लंप के फॉर्म में हो गया है और बिल्कुल स्टिकी नहीं है। अब आप इसे फ्लेम से निकाल लें, एक प्लेट में रख लें और उसे 5 से 10 मिनटों के लिए थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तब आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इतनी क्वांटिटी से यानी कि 500 ml दूध से आप 5 संदेश बना सकेंगे। सारे बॉल्स बन जाए उसके बाद आप बॉल्स के बीच में
उंगली की मदद से एक डेंट बना ले इस तरीके से। आप इसे अपने मनपसंद नट्स से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने इसे गार्निश किया है फ्रेश ऑरेंज पीसेस से। इसे आप रेफ्रिजरेटर में रख ले ठंडा होने के लिए और इसे चिल्ड सर्व करें। मल्टीग्रेन एंड ओट्स नान खटाई। नान खटाई एक ऐसी रेसिपी है, स्वीट या स्नैक, जिसको हर एक फेस्टिवल में ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन इसको हमने एक हेल्दी ट्विस्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि ये नान खटाई भी उतनी ही फ्लेकी और अच्छी बनती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे 1/4 कप घी और 1/4 कप पाउडर्ड शुगर। घी जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। इन दोनों को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे तब तक जब तक ये जो मिक्सचर है वो वाइट नहीं हो जाता, फ्लफी नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है वो एकदम लाइट एंड फ्लफी हो गया है। इस तरीके का मिक्सचर हो जाए उसके बाद आप कोई भी फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। इस समय मैंने इसमें डाला हुआ है पिंच ऑफ इलायची पाउडर और पिंच ऑफ नटमेग यानी कि जायफल पाउडर। इन दोनों फ्लेवर्स को ऐड करने के बाद आप अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम उसमें सभी फ्लावर डालेंगे। हम इसमें ले रहे हैं 1/4 कप गेहूं का आटा और 1 टेबलस्पून ईच रागी फ्लावर, ज्वार का आटा और बाजरे का आटा। सभी फ्लावर्स को मैंने एक बार फाइन सीव में से सिफ्ट कर लिया है, उसके बाद ही मैं डाल रही हूँ। सभी आटे डाल लेने के बाद आप इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। इस स्टेज पर मिक्सचर या बैटर जो है वो थोड़ा सा लूज होगा। आपको इस स्टेज पर ओवर विस्क या ओवर बीट नहीं करना है। जस्ट आप देख सकते हैं मैं वुडन स्पून की मदद से थोड़ा सा इसे मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पाउडर्ड ओट्स, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून या चुटकी बेकिंग सोडा। सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। और मैंने ओट्स को जो है वो रॉ ही पाउडर किया हुआ है। ओट्स रोस्टेड करके भी आप ले सकते हैं। अब इन सभी चीजों को एक बार मिक्स कर लें और एक डो के शेप में फॉर्म कर लें। इस डो को हम कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे 30 मिनटों के लिए। आप देख सकते हैं कि 30 मिनट के बाद डो जो है वो स्टिफ हो गया है। उसे ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है। एक बेकिंग ट्रे को मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया है और मैं अबाउट 1 टेबलस्पून बैटर जो है या डो में से पोर्शन एक कट आउट करके ले रही हूँ और उसको हम एक राउंड शेप में बॉल बनाएंगे और हाथों से थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे, क्योंकि नान खटाई जो है वो बेक होने के बाद फैलेगी, तो आप उसको ज़्यादा पतला ना करें। और इस मिश्रण से इतनी क्वांटिटी से आपको 7 से 8 नान खटाई मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो नान खटाई है उसको मीडियम साइज में शेप किया है। अगर आप बड़ी नान खटाई बनाते हैं सो नान खटाई की जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो कम हो जाएगा। आप इस तरीके से सभी नान खटाई बना लें और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर बेकिंग ट्रे पर प्लेस कर लें। उसके बाद आप नाइफ की मदद से इस तरीके से क्रिस क्रॉस शेप दे दें। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। शेप दे देने के बाद या इम्प्रेशन दे देने के बाद आप स्लाइस्ड आलमंड्स को सेंटर में प्लेस कर दें। आप कोई भी स्लाइस्ड नट्स ले सकते हैं और आप अवॉइड भी कर सकते हैं। नान खटाई को हमें बेक करना है 180 डिग्रीज पर 25 से 30 मिनटों के लिए। बेकिंग टाइम जो है वो वेरी करेगा कन्वेक्शन के हिसाब से। सो आप 25 मिनट बाद अलर्ट रहें
और नान खटाई को जब आप बेक करके निकालेंगे तो वो सॉफ्ट होगी, उसे आप रूम टेम्परेचर पर आने दें। उसके बाद आप उसका क्रिस्पीनेस चेक करें। अगर आपको लगता है कि और क्रिस्प आपको चाहिए तो आप थोड़ी और मिनट के लिए उसको बेक करें। आप देख सकते हैं कि हमारी नान खटाई अच्छे से बेक हो गई है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी बनी है। एक बार नान खटाई रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद आप उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। या गुड़ पापड़ी गुजरात की एक बहुत ही फेमस स्वीट है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसे बनाने के लिए हमने एक नॉनस्टिक पैन में 1 कप मेल्टेड घी लिया हुआ है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर घी ले रहे हैं तो इसे मेल्ट होने दें और उसके बाद उसमें डालें 2 कप गेहूं का आटा। इसे हम कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे और करीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि जो फ्लावर और घी का मिक्सचर है वो लाइट ब्राउन कलर का हो गया है और इसमें से एक अच्छी अरोमा आ रही है। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम स्विच ऑफ कर लेंगे और पैन को गैस पर से हटा लेंगे। आप देख सकते हैं कि पैन को हमने अलग गैस पर से हटा लिया है। इमीडिएटली आप उसमें 1 कप ग्रेटेड जैगरी डालें और उसे मिक्स कर लें। जब आप मिक्स कर रहे हैं तब पैन जो है वो फ्लेम पर नहीं होना चाहिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक जैगरी यानी कि गुड़ डिसॉल्व नहीं हो जाता और तुरंत ही हम एक प्लेट या तो एक टिन को घी से ग्रीस कर लेंगे और उसमें हमारा ये मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर को आप एक वुडन स्पून या किसी भी फ्लैट स्पून की मदद से लेवल कर लें। आप चाहें तो कटोरी का पीछे का हिस्सा भी यूज कर सकते हैं इसे फ्लैटन करने के लिए। इसे हम करीबन 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और उसमें हम जो हमारे पीसेस हमें करने हैं उसकी हम मार्किंग कर लेंगे। इसे अब हम कंप्लीटली ठंडा होने देंगे और उसके बाद हमारे पीसेस को हम डीमोल्ड कर लेंगे और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। सुखड़ी बनकर रेडी है। डेट्स एंड कैश्यू रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले आप एक नॉनस्टिक पैन में आधा कप दूध गर्म करें और उसमें 10 से 12 चॉप्ड खजूर डालें और उसे मीडियम फ्लेम पर कुक करते रहें और इस तरीके से डेट्स को मैश करते रहें। जैसे ही मिक्सचर का एक थिक पेस्ट बन जाए उसके बाद आप उसमें डालें आधा कप काजू का पाउडर और उसे लो फ्लेम पर ही चलाते रहें। उसके बाद उसमें डालें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और तब तक कुक करें जब तक मिक्सचर जो है वो थिक नहीं हो जाता। एंड में उसमें आप डालें 1 टीस्पून घी और अच्छे से मिला लें। जैसे ही मिक्सचर साइड्स छोड़ दे आप मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर ले और उसके रोल बना ले। कोकोनट ड्राई फ्रूट रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले 1 टीस्पून घी गर्म करें और उसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल के 1 से 2 मिनट तक उसे सौते करें लो फ्लेम पर। उसके बाद उसमें डालें 1/4 कप मिक्स चॉप नट्स और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। 1 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर सौते करें। उसके बाद उसमें डालें 1 से 2 टेबलस्पून हनी और 1 मिनट तक उसे पकाएं। इस स्टेज पर कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है। अब उसमें डालें 1 टेबलस्पून दूध। इसको मिक्स कर ले और एक प्लेट में ठंडा कर ले। उसके बाद उसके रोल्स बनाकर डेसिकेटेड कोकोनट में रोल कर लें। अब हम बनाएंगे डेट्स, नट्स एंड फिग रोल्स। उसे बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में हम गरम करेंगे 1 टीस्पून घी। उसमें हम डालेंगे 18 से 20 खजूर और 6 से 8 अंजीर। इन सबको हम तब तक सौते करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। उन्हें एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे।
ठंडा होने के बाद आप उन्हें एक मिक्सर जार में लेकर ब्लेंड कर लें। अब आप देख सकते हैं कि इन्हें हमने ब्लेंड कर लिया है। अब आप उस मिश्रण को प्लेट में निकाल लें और उसमें आप डालें 1/3 कप चॉप्ड रोस्टेड नट्स और इन सभी चीज़ों को एक डो के फॉर्म में आप शेप देके सिलिंड्रिकल रोल बना लें। इस समय हम एक रोल बना रहे हैं, इसलिए मैंने एक लॉग का शेप फॉर्म किया है। अगर आप चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हैं, इसको प्लेट पर आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। रोल बनकर रेडी है।